स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। जमशेदपुर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय फिर से रेस हुए। कहा, पिस्टल मामले में भारत के गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के अधिकारी से मांगी सूद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के जमशेदपुर में एक बैठक के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मामले को राजनीतिक कहे जाने के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय ने पलटवार किया है। सरयू राय ने इसे सामाजिक और आपराधिक मामला बताया है। साथ ही इस मामले को लेकर 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आरोप पत्र सौंपने की बात कही है। शुक्रवार को सरयू राय ने बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में जानकारी दी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यह कहते हैं कि बन्ना गुप्ता का मामला राजनीतिक मामला है, जबकि वह सामाजिक और आपराधिक मामला है। वह इसलिए कि मंत्री ने खुद एफआईआर कराते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जो अपराध की श्रेणी में आता है उसे इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यपाल जी क्या करते हैं इनके ऊपर है कि क्या इसमें कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही में वायरल वीडियो में जो महिला खुलकर सामने आ रही कि मैं हूँ, उसमें उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। और इसके बारे में पुलिस से अनुसंधान में कोई आगे कदम बढ़ाया हो तो उसके बारे में पुलिस को सबको बताना चाहिए, ताकि ये लगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला सामाजिक है और आपराधिक है। ये बातें, 2 बातें आपके सामने रखनी थी। इसमें जो मूल कागजात है जिसके मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया है। आर्म्स एमुनेशन खरीदना, आर्म्स एक्ट क्या कहता है, आर्म्स एक्ट 7 कहता है कि इस श्रेणी के जो अधिकार के जो हथियार हैं वो प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित माने जाते हैं। सुनता हूँ दूसरे जिलों में भी, खान विभाग में, कोयला विभाग में, आपका चतरा है, हजारीबाग है, रांची है, रामगढ़ है, गिरिडीह है, धनबाद है, इन सभी जगह जाने पर ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन किससे कम है। साहेबगंज को तो सबों ने फेल कर दिया है कोयला के मामले में, और विपक्ष अगर इसको शिद्दत के साथ नहीं उठाता है तो ये बात कहीं तो जनमानस के सामने उठना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं स्मारक पत्र दूंगा, इसको लोग आरोप पत्र भी समझ सकते हैं, ताकि ये बात सामने आए कि किस तरह से रंगा नाच कोयला के अवैध खनन में, कोयला की चोरी में पूरे राज्य भर में हो रहा है। इसी तरह से कई विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग तो जमशेदपुर से ही संचालित है। क्या स्थिति है पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की? और भी जो विभाग हैं क्या है, ईडी ने जो चार्जशीट किया है और आरोप लगाया है, उन आरोपों के मुतल्लिक संबंधित अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, ये बात तो सामने आनी चाहिए। और ईडी ने जो चार्जशीट दिया है, दाखिल किया है, जितने मामले उठाए हैं, सभी मामलों में अगर हेमंत सोरेन जी के पहले जो सरकार थी उस सरकार के समय की भी बात आती है, उस समय के लोगों के संबंध आते हैं, तो ये भी तो लोगों को जानना चाहिए। हम तो चाहेंगे राज्यपाल जी इस पर एक रिपोर्ट भेजें भारत की सरकार को। साहब, ईडी ने जो कहा है उसमें इसके पहले की सरकार के जो लोग हैं वो भी उतने ही या उससे ज़्यादा अधिक गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं। हाल पूछना होगा कि आपने कैसे खरीदा, ये बिना खरीदे अगर एंट्री कर दिया है या नहीं एंट्री किया है तो एक अलग बात है। तो इसलिए मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कल इसको राजनीतिक बताकर इसको आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया है। इसलिए अब बात केवल एक मंत्री के ऊपर नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर है, जो सरकार की सहभागी है और जिसकी तलहटी पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार खड़ी है। तो अब उनको भी देखना होगा कि हम जिस तलहटी पर खड़ा है वो कितना फिसलन भरा है। उस पर खड़ा रहकर राज्य का काम सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक और निर्णय लिया है, इस सरकार के बारे में, इस सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में मैं महीना भर के भीतर
स्मारक पत्र तैयार करूँगा। इसको स्मारक पत्र भी कह सकते हैं, इसको आरोप पत्र भी कह सकते हैं, और इसको मैं भेजूँगा मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल जी के पास, क्योंकि सरकार तो संविधान के हिसाब से माननीय राज्यपाल की ही सरकार कही जाती है। माननीय राज्यपाल की सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, तो मैं भेजूँगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष को लगता है कई बार होता है कि संतुष्टि नहीं होती है, कई कामों में संतुष्टि नहीं होती है। इसका मतलब कि सामने जो आदमी आपके है वह इतना कुछ नहीं कर दे रहा है कि आप संतुष्ट हो जाइए। तो कांग्रेस को लगता है कि हमारे सामने जो विपक्षी दल है वह कुछ नहीं कर रहा है ताकि हम संतुष्ट हों। तो उनकी जो ये इच्छा है असंतुष्टि का, उस इच्छा को मैं पूरा करूँगा। विपक्ष के लोग अगर सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ झारखंड में और ख़ास करके जमशेदपुर में नहीं खड़ा होंगे और लोगों में ये धारणा जाएगी कि साहब ये तो नूरा की कुश्ती कर रहे हैं, ये मिले जुले हैं। जमशेदपुर में ख़ास करके एक ऐसी ज़मीन तैयार हो रही है जिसमें सरकार और विपक्ष मिले जुले हैं। मैं जो आरोप पत्र माननीय राज्यपाल जी को भेजूँगा उसमें इन सारी बातों का भी जिक्र रहेगी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिस्सा है जो जमशेदपुर से नियंत्रित है, वह हिस्सा साफगोई के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हिंदू हित का मसला आता है तब भी वो पैर पीछे खींच देता है, कोशिश करता है कि ये मामला ठंडा हो जाए। पहले होता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित के इस मुद्दे को जो गिरफ्तार हुए हैं कारण बढ़ा रहा हूँ कि मैंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। अब उन्होंने क्या किया, जांच का आदेश किया नहीं किया। जांच का आदेश करेंगे तो यहाँ जो आईओ बहाल हैं वो जांच करेंगे और कायदे से जांच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी इस जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। पर ये बिंदु मैं रखना चाहता हूँ कि इस बात को बताना चाहिए माननीय मंत्री जी को, और कितना जो उनका अनुसंधान है, इंक्वायरी है, वो कितना आगे बढ़ी है, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। दूसरा बात मैंने एक उठाया था एक प्रोहिबिटेड पिस्तौल के बारे में, और मैंने जो बात उठाया था वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार के एक पुलिस अधिकारी को एक चिट्ठी भेजा था कि भाई ये जो ग्लॉक पिस्तौल है, चाहे G21 हो, G44 हो, इसका मैन्युफैक्चरर का ही लाइसेंस नहीं है कि वो बना के बाज़ार में डालेगा। ये उस चिट्ठी में लिखा है, इसने ये भी लिखा है उस चिट्ठी में कि कोई लाइसेंसधारी जो आर्म्स रखेगा आर्म्स एक्ट के अनुसार उसको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए तो कैसे, और ख़रीदेगा तो कैसे ख़रीदेगा वो। और इसके ऊपर में मैंडेटरी शब्द है, मतलब ये अनिवार्य है ये चीज़। उसके तीसरे बिंदु पर लिखता है कि उसी से वो ख़रीदेगा जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रूफ टेस्ट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन बेचने का लाइसेंस हो। तो ये देखना होगा कि जिससे माननीय मंत्री जी ने पिस्तौल ख़रीदा है वह पिस्तौल अगर जिस लाइसेंसधारी से ख़रीदा गया है उसको लाइसेंस नहीं बेचने का, तो उनका ख़रीदना भी गलत है। दूसरा है कि इसमें आगे ये आपको हमने दे दिया है, आपके ग्रुप में चला गया है सारा। डीलिंग इन फायर आर्म्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर होल्डिंग लाइसेंस इन फॉर्म 7 एंड फॉर्म 1 एंड हैविंग परमिशन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड प्रूफ टेस्ट आर्म ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। ये प्रूफ टेस्ट होना चाहिए उसके पास, जो आर्म है उसका, जो बेचने वाला है उसके पास। और ये कह रहा है भारत सरकार का पत्र कि भाई प्रूफ टेस्ट तो है नहीं उसके पास। तो अब मेरा ये विषय मैंने उठाया, डीसी को लिखा, बाद में राज्यपाल जी को लिखा, तो कांग्रेस के यहाँ के जिला के अध्यक्ष ने और लोगों ने प्रेस में काफ़ी बढ़ चढ़कर ऊंची आवाज़ में
मेरे बारे में भी कुछ सवाल उठाए, और मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि भाई आपने जो सवाल उठाया उसको आगे तो बढ़ाइए, मैं तो जांच के लिए तैयार हूँ। जो भी विषय आपने उठाया है मेरे बारे में, मैं उसमें हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, डीएनए सहित अन्य चीज़ों के लिए सबके लिए तैयार हूँ। तो इतना कायर क्यों बनते हैं कांग्रेस के लोग? अगर जिला के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बिना प्रदेश के अध्यक्ष की अनुमति से नहीं करेंगे। इसका मतलब कि मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और अगले दिन माननीय मंत्री जी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इनको जरा जब आरोप लगाया तो बहादुरी से सामने आना चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा आगे बढ़िए उसमें, मैं थतवाइए। और मुझे जानकारी है कि इनके वकील साहब चाईबासा परसों गए थे, कंप्लेन केस फाइल किया कि नहीं किया तो वही बताएंगे, मगर वहाँ गए थे जी, इसकी जानकारी मुझे है, वहाँ के कोर्ट के वकील लोगों ने बताया। तो जो दोनों विषय उठे हैं, वीडियो का विषय है और पिस्तौल रखने का विषय है, इन दोनों के बारे में अगर इसके अंतिम पैराग्राफ में माइट बी, मे बी, इफ नेसेसरी, तो इसी मैंने सोचा कि इसमें और आगे बढ़ के इसका क्लैरिफिकेशन दिया जाए। इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल के होम सेक्रेटरी को पत्र कल भेजा है। वहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं, सीनियर अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वह पत्र भी मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया। और मैंने उनसे पूछा है कि भाई आपने कार्रवाई क्या किया? आपको जब गृह मंत्रालय की चिट्ठी मिली तो आपने अपने पे क्या कार्रवाई किया? अब आर्म डीलर तो कह रहा है कि हमने बेचना बंद कर दिया, अगर उसका बेचना सही होता तो बंद नहीं किया होता। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय कहता है कि जिसको बेच दिया है उसको रिट्रीव कराइए साहब, उसको वापस कराइए, जब्त कराइए। और मैंने उनको लिखा है कि मुझे पूरी जानकारी है कि जमशेदपुर में सरकार के एक मंत्री हैं जिनके पास ये है, तो उसको कौन लिखेगा उस आर्म्स के लिए? बंगाल की सरकार उसको जब्त करेगी कि यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन जब्त करेगा, यहाँ की सरकार जब्त करेगी? इसलिए मैंने उस चिट्ठी की कॉपी भारत सरकार के गृह मंत्री को भी, गृह सचिव को भी भेजा है, और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों को ही भेजा है कि कानून के बारे में हमारे जो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये सभी के सभी मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं पूरे कैरियर के दौरान। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।